जय श्री महाकाल। किसी के घर में अगर शैतानी हरकत निवास करें या घर वाले के सदस्य को परेशान करें तो उनसे पीछा छुड़ा पाना सबके बस की बात नहीं रहती है। इस बात का आप लोग ध्यान रखना। कई बार लोगों को यहाँ वहाँ जाते जाते कई बार ऐसी समस्याओं को मोड़ लेते हैं जिससे उनके जीवन में कई संकटें उदय हो जाती हैं। कई बार ध्यान रखना जाता है कि गए इस जगह दिखाएं, उस जगह दिखाएं, इस देवता का वचनबद्ध हो गया, उस देवता का वचनबद्ध हो गया, तो इससे भी उनको कई संकटे का सामना करना पड़ता है। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूं कि ऐसी चीजें मैंने खुद देखी है। मैंने अपने जीवन में ऐसी चीजें खुद देखी हैं कि फलाने व्यक्ति ने देखा है, उसका देवता का वचन नहीं कटा, तब तक दूसरे के पास चला गया, दूसरे के पास गया, जब वहां देखा गया तो उसका भी देवता उस वचन में लगा हुआ है। तो ये कैसा नियम है? तो उसको जब देखा गया फिर उसको बुलाया गया, उसका दान दक्षिणा दिया गया, कहा भाई अपना वचा काट लो, तो उससे कटा गया, तब आगे की प्रक्रिया शुरू की गई। तो बहुत बार में देवताओं के साथ जब ऐसी चीजें जुड़ने लगती हैं तो बड़े ही मुश्किल होते हैं, और इन सब चीजों को ये अपनी पहचान छुपाती है। रहेंगी क्या, दिखाएंगी क्या? रहेंगे अगर देवता तो बताएंगे हम भूत हैं, मोहनी है, हम ये है, प्रेत हैं, कभी देवता बन जाएंगे, ये 17 रकम के रूप बनाएंगे और आदमी कंफ्यूज हो जाएगा कि क्या सही करें और क्या गलत करें, किधर हम जाएं और किधर न जाएं। और इन चीजों में व्यक्ति कभी इधर धक्के खाता है, कभी उधर खाता है, कभी इधर खाता है, कभी उधर खाता है। कभी कभी वो मन से भी हार जाता है कि क्या हमारी समस्याओं का निदान होगा भी या नहीं होगा, या कई संकटों का सामना करना पड़ेगा, या कई मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। तो ऐसी चीजें वो चीज करते रहते हैं। इन सब से बचने का उपाय मात्र एक होता है, किसी अच्छे जानकार के शरण में जाना। जब तक किसी अच्छे जानकार के शरण में नहीं पहुंचोगे ये समस्याएं नहीं जाएंगी, ये तांडव चलता रहता है और ये जितना पुराना होता चला जाता है उतने ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और नए लोगों को कराने से इसमें और वो उग्र हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये घर से जाना नहीं चाहती और नए लोग उसमें सिर्फ उंगली डाल देते हैं। जैसे एक मद का छत्ता है, तो अगर आपको उसका रस निकालना है तो पूरी तैयारियां से जाओ, नहीं कि उसको लग्गी से खुद के भाग लिए, तो फिर क्या होगा कि उसके नजदीक जो घर रहेंगे उन सबको संकटों का सामना करना होगा। इसका मतलब साफ है कि उसको अगर पूरी तरीके से निजात नहीं करनी है तो उंगली खोद के उन लोगों को और संकट में मत डालो। हम सब भी जब किसी का घर क्लियर अन्य चीजें, सबसे पहले घर नहीं जाते, और घर जाते हैं तो उसका काम तमाम ही करने जाते हैं, पहले तो जाते ही नहीं। जब देखते हैं कि सिचुएशन अब गड़बड़ है, अब घर जाना ही पड़ेगा ये काम तमाम करने के लिए, तब जाते हैं। और तब एक साइड से उन चीजों को जांचा जाता है और एक साइड से इन सब का क्रिया काम की जाती है, जिससे किसी भी प्रकार के संकट ना हो, किसी भी प्रकार के बाधा ना हो और उन चीजों को रोक लिया जाए। उंगली डाल के उनको और गुस्सा दिला के भागना नहीं होता है, नहीं तो वहां रहने वाले के ऊपर और संकटें आ जाती हैं, जिससे परिवार में और कोलाहल और कलेश और संकट उत्पन्न हो जाता है। तो ये सब बहुत बड़ी चीजें होती हैं। इनमें से बहुत चीजें देखनी पड़ती हैं, क्या घर का है, क्या बाहर का है, क्या रास्ते का है, क्या जानकार ने लगाया है, क्या घर में है, क्या किसके देह से मरे हुए हैं। बहुत चीजें समझनी पड़ती है, जाननी पड़ती है, तब व्यक्ति किसी रास्ते पर पहुंचता है कि हाँ अब यह चीजें करनी चाहिए, यह चीजें करनी चाहिए, जिससे इन चीजों का निवारण किया जा सके। उनका रास्ता भी निकालना पड़ता है, तभी इन चीजों का निवारण किया जा सकता है। अन्यथा ये दिन पे दिन कभी रोग का रूप धारण कर देंगी, कभी बुखार, कभी झगड़े, लोगों के माइंड को डिस्टर्ब करने लगेंगे, वो बेवजह झगड़ा होने लगेगा, बिल्कुल मरने मारने की बारी आने लगेगी। ऐसी ऐसी चीजें हो जाती है ना, मतलब लोगों के मन में जो मानसिकताओं में सदैव झगड़े, तामसिक भरी चीजें सदैव उनको अग्रसर रहेंगे, लड़ाई झगड़े की तरफ वो अग्रसर रहते हैं। सबको कुछ ना कुछ करने के इरादे से
चले रहते हैं। इसलिए आप लोगों को इन सब चीज़ों से सदैव बच के रहना चाहिए और अच्छे जानकार के ही शरण में जाना चाहिए। पहले समझ लो, जान लो कि हमारी समस्या को हल कौन कर सकता है। ऐसा नहीं आंख मत कि भैया तुम चलो कर दो, फिर वो दिखा कि तुम कर दो, या वो दिखा मैं कर सकता हूं। तो ऐसा नहीं, करना, कहना और करना दोनों में बहुत अंतर होता है। इन चीज़ों को आप समझ लो। कहने को तो कोई भी मरियल आदमी कहते मैं कर दूंगा, लेकिन कहने करना हो ना तो अच्छे अच्छे के पसीने छूट जाते हैं। तो बाकी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। खुश रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री महाकाल।